हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी अभी यूपी ने एक नया नोटिस जारी किया है। जो नोटिस है वो है वन रक्षक भर्ती 2023 के बारे में। जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी 2023 में, उसका नया सिलेबस जारी किया है। जो पहले सिलेबस था तो सिलेबस उसे बिल्कुल चेंज कर दिया है, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ नई ऐड की हैं, सिलेबस क्या है। अब पहले कितने मार्क्स तक पहले कितने क्वेश्चन थे, अब कितने क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन में भी बदलाव किया है, क्वेश्चन की संख्या में। पहले 200 क्वेश्चन थे, अब सिर्फ 100 क्वेश्चन रह गए हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और जो वन रक्षक भर्ती 2019 है, वन रक्षक भर्ती 2019 में आई थी, वो भी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके डीवी होने को बाकी है। तो इसके बारे में बात करेंगे, नए सिलेबस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या बताया गया है। जो यूपी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 मई की डेट यहाँ पे है। आज 14 मई है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023, यानी कि जो 10 विज्ञापन, जो 10वां विज्ञापन था 2023 में, उसके बारे में वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2022-9 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक की सीधी भर्ती के कुल 709 पदों पर भारत के नागरिकों से दिनांक 20/9/2023 से 10/10/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उपयोग के क्रम में सूची है कि शासन के पत्र संख्या इतने 2024 दिनांक 8 मई 2024 द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि जो आपका नया सिलेबस है शासन से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इसमें आगे बताया गया है कि जो अतः आयोग की विज्ञापन संख्या परीक्षा 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2022-9 के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कि जो नया सिलेबस है वो जारी किया गया है। तो ये है नया नोटिस, जिसके बारे में बात करेंगे। सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में यहाँ पर ये लिखा गया है, देख सकते हैं आप। उपयुक्त विषय इतने कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु चयन लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रशासन की स्वीकृति अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। और इसमें आगे लिखा है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग की 3 की अधिसूचना दिनांक 11/5/2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह के पदों पर सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 के नियम, यानी जो नियमावली है 2015 की प्रावधानों के अंतर्गत प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित निम्नबद्ध परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। वन रक्षक एवं वन्यजीव भर्ती की सीधी भर्ती के रिक्त पदों के पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा आपका? जो सिलेबस रहेगा, प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक पेपर होगा आपका, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। यानी कि जो पहले आपका जो पेपर हुआ था 2019 वाला, तो उसमें जो सिलेबस था उसमें क्या था, 80 क्वेश्चन हिंदी के थे और 60 जीएस के, और 80 क्वेश्चन हिंदी, 60 जीएस और 60 हिंदी, ऐसा था। और जो 80 क्वेश्चन हिंदी और 60 जीएस और 60 रीजनिंग, ऐसा था। तो 200 क्वेश्चन थे, 200 में 200 अंक थे आपके 200 क्वेश्चन के, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। लेकिन अब सिलेबस को चेंज कर दिया गया, सिर्फ 100 प्रश्न रहेंगे आपके, जो आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि जो बहुविकल्पी हैं वो रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको, और गलत उत्तर के लिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 25% की, जो पहले भी थी। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में विषयगत ज्ञान यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर मिलेंगे इसके। विषयगत ज्ञान यानी जो वन्य जीव है एवं वन रक्षक, वन के बारे में, जलवायु के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में विषयगत ज्ञान चाहिए। उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। और प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान, यानी कि जो आपका प्रारंभिक स्तर का गणित होगा, और जीव विज्ञान 15 क्वेश्चन रहेंगे इसके, 15 ही मार्क्स रहेंगे।
अब जो UPSC है उसने जितनी वैकेंसी आई हैं तो उसने सभी का सिलेबस चेंज किया है जो, और उन सभी सिलेबस में एक कॉमन चीज़ है कि सभी में कंप्यूटर और UPG के ऐड जरूर किया जा रहा है। तो UPG के और कंप्यूटर तो सभी में कॉमन कर दिया गया है। तो इसमें भी कंप्यूटर 15 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, 15 नंबर मिलेंगे आपको, और उत्तर प्रदेश यानी UPG के मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और जो कुछ समय मिलेगा आपको पेपर के लिए वो मिलेगा 120 मिनट, यानी आपके पास समय तो पर्याप्त होगा, समय की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है आपके पास। कुल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और आगे लिखा गया है इसमें उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी, यानी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी। अब बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। विषयगत ज्ञान में आपका क्या पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार विषयगत ज्ञान में आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक होंगे सारे। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन, संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन और जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज, मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण उसके लाभ, वन वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी। और आगे इसमें है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। ये रहेगा आपका विषयगत ज्ञान। और आगे भाग 2 में रहेगा आपका, पेपर एक ही होगा, इसमें 2 भाग होंगे। तो भाग 2 में रहेगा आपका प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित में प्रतिशत, लाभानी, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों, क्षेत्रफल, परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये आपका मैथ में रहेंगे। और जीव विज्ञान यानी बायो का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जैव प्रोग्राम रहेगा, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, आनुवांशिकता। तो ये आपका बायो का सिलेबस रहा। अब बात करेंगे कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। भाग 3 में आपका कंप्यूटर का सिलेबस होगा। तो कंप्यूटर में आप देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर सूचना तकनीकी, IT, इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान। अब जो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होगा उसके बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर रहेगा आपका, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट उनका अनुप्रयोग, ईमेल ID को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर के सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि। तो ये रहेगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। और आगे देखते हैं UPG के में आप क्या पूछा जाएगा। भाग 4 होगा जो उसमें UPG के पूछा जाएगा। तो प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि एवं उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटना यानी UP की जो करंट अफेयर्स होगी उसके भी क्वेश्चन आपके होंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में बता दिया सिलेबस। अब आगे ये इंग्लिश में है, बस बात ही की है, सब लिखा हुआ है कि बस वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। बाकी मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।